आप गुस्सा क्यों हो मुझसे? मैं तो आपके पास ही आ रही थी पूछने के लिए। सोच रही थी कि आपकी आपकी पसंद का खाना बनाऊं। तो अपनी सोच और अपनी पसंद अपने पास ही रख, हैं? क्यों कह रहे हो आप ऐसे? अरे हमसे चाबी तो तूने सरकार ली, अभी घर तुम्हारा ही, रसोई तुम्हारी, बनाओ जो बनाना है वो। प्रीतिया पानी ला रहे, नहीं तो हम मोहल्ले में जाके मांग के लाते हैं पानी पीने का। लाई दादी। जल्दी जल्दी दो, क्यों? कुछ नहीं। भाभी मैं आपको ना मटर छिल के देती हूँ, हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप आटा गूंद लो। मतलब इस बार जो है मामा ने तुम्हारा विसर्जन कर दिया है। भगवान, किसी ने किसी का विसर्जन नहीं किया अमित। हम जो कह रहे हैं वो सुन ध्यान से। किसी ने किसी का विसर्जन नहीं किया है भाई। हम कह तो रहे हैं कि हम मौका देख के वहां से सरक गए। अगर हम आज नहीं निकलते ना वहां टाइम पे, तो हमारा वहां जाना मुश्किल हो जाता दोबारा। अरे तो सारा प्लान तो तुमने रचाया था है? नानी ने कुछ बोल दिया तो? अरे नहीं नहीं, अम्मा ने कुछ नहीं कहा और कुछ कहेंगी भी नहीं। उन्होंने तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लेकिन अगर आज भैया को पता चल जाता ना कि अम्मा के कहने पे हमने ये प्लान रचा था, तो सच्ची में हमारा तो शांति सदन से परमानेंट विसर्जन हो जाता। हम कभी वहां पे आसपास फटक भी नहीं सकते थे। अरे अरे मामा का संतरी बने हुए रिया के हैं? अब यही बच्चे थे, ये भी चढ़ गए अब आके। और भैया जो है मतलब पता नहीं पूरा प्लान का जो पत्थर तोड़ डाले, हम पहाड़ तोड़ डाले, उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। सच्ची में समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब गर्दन और कंधा ले ऊंचा करके वही मुस्तैद है वो। अरे क्या करें बता ना। अरे का करे यार, हम तो बता रहे हैं वो मतलब ये ना काला जादू जानती है लड़की। हम बता रहे हैं आपको, ये जो है काला जादू जानती है लड़की। इसने पहले शिवम को लिया चिराग में अंदर, अभी मामा को ले लिया। मामी को ना ऐसे ऐसे अंदर लेगी चिराग में, बता रहे हैं हम तब काला जादू। मामी की तो बात ही मत कर। खुशिया भाभी को तो हम बहुत साल से जानते हैं। वो बहुत तेज औरत है। वो तो कब से शांति सदन पे दांत गड़ाए बैठी है। यही चाहती है कि बस अम्मा की सत्ता उनके हाथ में आ जाए किसी तरह। तो फिर कुंडली, अरे लड़की है ना, कुंडली में दोष है कुछ तो। कुंडली कमाल है इस लड़की की। कुंडली निकलवा बता रहे रिया की, कुंडली निकलवा। हम बता रहे कुंडली का गेम है सारा का सारा। ये अमित जी, ये रिया जी की कुंडली काहे मांग रहे हैं? ये शादी तो नहीं करना चाहते। नहीं नहीं रानी, अब यहाँ बाहर खड़े होकर तमाशा देखने से कोई जरूरत नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। रिया की कुंडली निकालो, बता रहे हैं कुंडली से ही सब कुछ होगा। ये रिया की हम बता रहे हैं। रिया जी की कुंडली काहे मांग रहे हैं आप? जबरन के कान हमेशा हमारे दरवाजे पे ही चिपके रहेंगे, इसलिए मांग रहे हैं उसकी कुंडली कि दोनों की कुंडली दिखा के पता करे कि हमारे जीवन में साढ़े साथी है किसकी वजह से। शादी तो हम होकर आए मम्मी जी, तो साढ़े साथी भी हमारी वजह से होंगे ना। काहे पंडित अंडित से बचरवाएंगी? और जब तक हम इस घर में है ना, साढ़े साथी तो लगी रहेगी। जबानी कलन ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी? नहीं अम्मी जी, वो कहा है ना, आप हमेशा रिया जी के साथ घूम घाम के चले आए हैं। ये भी नहीं सोचा कि आपकी रानी, आपकी मैसेज यहीं पे घर पे, उसके लिए कुछ लेके चले। लेकिन आप तो बस ऐसे ही चले आए खाली हाथ, बस इसीलिए हम कह रहे हैं। काम त्रिवेणी गए हैं, वहाँ पे ना विसर्जन होता है, विसर्जन है तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए। वो ना ऐसे ऐसे हंडी होती है ना, हंडी है, हंडी में हड्डियां होती है, तो तैर तैर के ना हड्डी लेके आए, निकाल के दे। चपाटी के लिए गए थे काम। अरे दिमाग खराब है यार। एक तो तुम मतलब का, एक तो हमारे सर पे जो टंग गई हो तुम, ठप्पा लगा के हमारी पत्नी का जीवन हमारा जो है कर दिया है तुमने। क्या बताया अब तुम्हें? चलो जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जा। दरवाजा बंद कर। हाँ माँ, बोलो, कोनो परेशानी है क्या? सब कुछ सुलझ गया ना? सब उलझ गया है और तूने तो कोनो कसर नहीं छोड़ी करने में। हमने बस यही कहने फोन किया है कि हमने सत्ता, चाबी का छल्ला और झूला तीनों बहुरिया के हवाले कर दिया है। खा सत्यानाश कर दिया। तो मर गई का नानी? अम्मा ये क्या कह रही हो तुम? अम्मा ये क्या किया तुमने? तुम तो अपनी लंका अपने हाथ से ही जला रही हो।
इतने सालों की तुम्हारी मेहनत है घर में, तुमने ऐसे कैसे गंवा दिया? अब सुनो, घंटी बजे या घंटा, जो करना था हमने कर दिया, बस सब अच्छा ही होगा, यही सोच के हम शांत हो जाते हैं, वरना घुट घुट के तो हम ऊपर ही सरक जाए। क्या हुआ? अमित, अम्मा ने शांति सदन का झूला, चाबियां और उनकी सत्ता सब रिया को सौंप दिया है। इतना बड़ा तूफान आ गया वहां पे, ये तो काया पलट हो गई। शांति सदन की सत्ता बदल गई है अमित। सर्वनाश तो हो गया मम्मी, अब हमारे किसी काम की नहीं रही है। जो एटीएम है उसने खुद ही आग लगा ली अपने आप में। सच्ची में अमित, हम तो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि रिया हमारे घर की बहू बन के नहीं है, वरना तो हमारे घर की सत्ता उसके हाथ में होती और हम खाली हवा खा रहे होते। कार या का सित्ता का हवा की बातें कर रही हो यार मम्मी। सबसे पहले ये सोचो कि ऊपर की कमाई का क्या होगा। सच्ची में बहुत बड़ा संकट आ गया है अमित। अब हमारे ऊपर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, हर महीने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे उस संकट की बात तो छोड़, उससे बड़ा संकट तो ये है कि कहीं अम्मा आके हमारे सर पे ना धमक जाए। वो तो कह रही थी कि हम आके तुम्हारे घर में रहने लग जाएंगे, यहीं आ जाते हैं। ओ मम्मी 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 नहीं 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 नहीं, नहीं वो घर में नहीं आनी चाहिए, बता रहे हैं हम। अभी बिल्कुल एक नंबर पसंद नहीं है वो यार, है वो घर में आ जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। वो अब हो गई पुरानी, हमारे लिए इतिहास है वो, हमारे लिए बता रहे। हाँ अमित, तू ऐसा कर कहीं से जाके एक आध साड़ी ले आ। नहीं साड़ी क्या साड़ी लिया है? क्या हमारे सर पे बाल की जगह पैसे हो गए क्या? साड़ी लिया, बुढ़िया को साड़ी देने की क्या जरूरत है? अभी तो को साड़ी देने की जरूरत नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, वो बिना तेल का दिया होगा, ये बता रहे हैं। अरे नहीं भाई, वो साड़ी हम अम्मा के लिए नहीं मंगवा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुसिया भाभी को दे देंगे एक आध साड़ी। देखो ना, का है ना, देख आज तक हमने उनको सिर्फ सुनाया ही सुनाया भर है, सरला बांध पे सरला बांध चलाए हैं उनके ऊपर। तो हम सोच रहे हैं कि अब का है कि शांति सदन का जो सत्ता है वो तो कुसिया भाभी और उनकी बहू के हाथ में चला गया है ना, तो उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको कुछ दे दुआ के थोड़ा दोस्ती करते हैं, काहे से कि अम्मा के पैसे की पोटली तो अब परलोक से धार चुकी है। तो बात ये है कि कुसिया भाभी और उनकी बहू से दोस्ती करने का समय अब आ गया है। नमिता, तुम जाके मम्मी जी को बुला लाओ। हाँ जाओ माँ को बुला लाओ। हाँ भैया आप बैठिए। मलकाइन, मलकाइन, अरे कितना गुस्सा करोगी मलकाइन? चलो चल के नीचे कुछ खा वा लो। हैं चेहरा लटक के घुटने पे पहुंच रहा है तुम्हारा, अच्छी नहीं लग रही वैसे। चलो आओ खाना खाते हैं। हमको नहीं खाना, आप खा लीजिए, जाइए नीचे जाकर। बहुरिया को बोल देगी, वो लगा देगी। वही तो कह रहे, कैसे संभालेगी वो रसोई? हाँ तुम जाओ, चल के देखो जरा, मदद करो उसकी, सिखाओ उसे कुछ। आओ चलो। मालिक, तो कहा है ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है। आपको बहुत चिंता हो रही है बहुरिया की, तो जाइए नीचे, घर गृहस्थी चलाने में उसकी मदद कीजिए, जाइए। बर आ गई हो का? हाँ ना, हम करेंगे वो काम सारे के सारे, हमें आते हैं वो काम करने का। सुनो मलकाइन, कल सुबह ड्यूटी पे जाना है, बहुत जल्दी हमें। हैं चलो, अब ऐसा रूठना मनाना जो है कब तक करते रहेंगे? अब हाथ मुंह धोकर पहुंचते हैं हम। तुम आओ चलो। मम्मी चलो ना नीचे। पता है भाभी ने सबके मनपसंद का खाना बनाया, हमने भी उनकी मदद की है, बहुत अच्छा खाना बनाया। चलो एक बार नीचे आके देख लो। चलो चलो चलो। जाओ तुम यहाँ से, हमको नहीं आना है बेटा। मम्मी मुझे एक बात बताओ,
अगर आप नीचे नहीं आओगे तो दादी को कौन खिलाएगा खाना? हाँ? आपके सिवा उन्हें कौन कह सकता है? हम में से तो किसी में भी हिम्मत नहीं है। प्लीज चलो ना नीचे, शाम से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। प्लीज। अशोक जी, हाँ जी। मैं आपसे एक बात करनी है। हाँ कहिए ना। अशोक जी, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सरला जी का बहुत दिल दुखा आज। आप बहुत अच्छे हैं जो आप हमारे लिए खड़े हुए। लेकिन अशोक जी, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमें ठेला छोड़ देना चाहिए तो अब बस हमें एक बार इशारा कर दीजिएगा, हम ठेला छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि अशोक जी, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका घर टूटे और लोग आप पर उंगलियां उठाएं। सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए और हमारी एक बात आप भी कान खोलकर सुनिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें बस अपने आप पर और आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, वो हमें है। और हाँ, जहाँ तक ये दुनिया की बात है तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, बस। ठीक है? और हाँ, एक और बात, जरा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा, इतने भर का, इतना। हाँ, अब ठीक है। अब आप अपने घर जाइए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, ठंड भी बहुत है। एक मिनट रुकिए, ये लीजिए, ये आपके घर जाने के पैसे, रखिए रखिए। और बाकी का गल्ला हमारी श्रीमती जी के। अच्छा, चलते। अम्मा कहाँ है? रूम में। हम लाते हैं बुलाकर। मम्मी जी, आप रुकिए, मैं दादी जी को बुला के लेके आती हूँ, आप खाइए। रिया, आज ये बात बोल दी, दोबारा मत बोलना बेटा। मतलब तुमको शादी के बाद इतने दिन हो गए इस घर में, तुमको पता नहीं है का? हम कभी भी हमारे पति और अम्मा जी से पहले खाना नहीं खाते। मतलब मजबूरी नहीं है कोई, हमको पूरी आज़ादी है कि हम पहले खाना खा सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि पहले हमारे परिवार को खाना खिलाएं और उसके बाद ही हम खाएं। तो आगे से ध्यान रखना, इसलिए बता रहे हैं। बुला कर लाते हैं अम्मा जी को। मलकाइन। हाँ, थाली तैयार करो। इधर आ जाओ। पूरी। और दाल के लिए नहीं है? मैं लेके आई। जरूरत नहीं है बेटा। और बता रहे हैं कि अम्मा जी, शिवम के पापा और प्रीतिया को दाल में घी पसंद है, तो घी का डोंगा यहाँ ला कर रखो। अम्मा जी, खाना खा लो ना। अब खाने से क्या नाराजगी है? आपकी पसंद का सब बनाया है खाना। खा लो खाना। अम्मा जी सब बोल रहे हैं कि जब तक आप खाना नहीं खाओगी कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा। क्या हो रहा होगा?
मैं जाके देखूं? निम्मी पागल है क्या? चुपचाप खड़ी रह यहाँ पर, सिचुएशन को देखा कर पहले। सवेरे से बैठी हो दरवाजा बंद करके, हम जानते हैं सवेरे से कुछ खाया नहीं है तुमने। तुम्हारे ही बेटे हैं अम्मा, तो ये जिद जो है वो हमें तो दिखाओ ना। ठीक है, जब तक तुम अन्न का दाना ग्रहण नहीं करोगी, हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे जान चली जाए। मानते हैं हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहुरिया का जो है सम्मान, उसका मान रखना बहुत जरूरी था उस वक्त। हम अभी भी ये मानते हैं कि किसी दूसरी घर की लड़की की अग्नि परीक्षा करना बहुत गलत है। इस ससुर का फर्ज निभाते निभाते बेटे से गलती हो गई, क्षमा मांग रहे हैं उसके लिए हम। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द दादी बाहर आ जाए। बात बहुत आगे बढ़ गई है, प्लीज भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो। अब इस तरीके के अगर मुद्दे खड़े होते रहेंगे तो क्या करें हम? तो न 3 में न 13 में फिर से क्षमा मांग रहे हैं। हमने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, लेकिन उससे पहले जो कहा था उसे हल्के में ना लेना ना। अन्न के दाने को हाथ नहीं लगाएंगे हम जब तक कि तुम खाना नहीं खाती हो। पापा अकेले? दादी नहीं आई? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।